अगर हम बिहारी जी जाना चाहते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चलने की सामर्थ्य, उत्साह, और दूसरा मुझे जाना किस मार्ग से है, इसके लिए गाइड चाहिए। चाहिए ना मुझे गाइड कि बिहारी जी हैं तो वृंदावन में, पर कहाँ हैं, मैं किस मार्ग से जाऊं। उसी मार्ग को संप्रदाय कहते हैं। हमें बिहारी जी को दोस्त भाव से, सखा भाव से भजना है, या बिहारी जी को प्रीतम भाव से भजना है, या स्वामी भाव से भजना है। तो भाव के जैसे है ना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये मार्ग हैं। अटल्ला चुंगी से, यमुना एक्सप्रेस नहीं, उधर से, ये परिक्रमा मार्ग से, बीच बीच गलियों से, सब गली उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। पर मुझे एक गली से जाना होगा, उस गली का मुझे गाइड चाहिए। कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रवेश करना है। ऐसे ये संप्रदाय का मतलब है। जैसे हम हैं सहचरी भाव के संप्रदाय के मार्ग के पथिक, कोई गोपी भाव का है, कोई दास्य भाव का। अब जिसको जिस भाव में लगना है, तो भगवान उसी भाव के आचार्य के रूप में अवतरित है, उसी मार्ग से चलना है। संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। सुदृढ़ मार्ग, जैसे जीटी रोड बना है, अब सरकारी जीटी रोड है, आराम से गाड़ी दौड़ाती है, चले जाओ। अब रोड नहीं बना है, आपको नया मार्ग बनाना पड़े, तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप नया मार्ग तय कर सके। तो भगवत मार्ग बनाने के लिए भगवान ही आचार्य रूप में आए हैं। कभी रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े भगवान के स्वरूप आए और मार्ग बना गए। अब उस मार्ग में हम चलें, उसी को कहा जाता है संप्रदाय में चलना। संप्रदाय कोई निषिद्ध बात नहीं है कि अरे संप्रदाय, संप्रदाय निषिद्ध तब माना जाएगा जब आप किसी संप्रदाय को कि अन्य संप्रदाय की निंदा करो, तब आप अपने संप्रदाय का हानि कर रहे हैं और रहस्य नहीं जान पाए। संप्रदाय का मतलब होता है एक सुदृढ़ मार्ग। मंत्र, उपासना, गुरु, इष्ट, प्रियता, ये सब उसी मार्ग में मिलती है, तो तब हम चलते हैं। तो आप समझ पाए ना, ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब सरकारी मार्ग हैं जिनके द्वारा हम भगवान का अवगाहन करते हैं, अलग अलग भावों के द्वारा। तो इसमें कोई निषिद्ध नहीं है। परम पवित्र आचार्य भगवान का स्वरूप है, वही संप्रदाय स्थापित करते हैं। मतलब कैसे पता चले कि हम सही, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ और उनसे कहो मुझे पकड़ के ले चलो जहां ले चलना हो। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप हमें ले चलो, वो अपने आप ले जाएंगे। बचपन में जब घर से निकले थे तो हमें कुछ नहीं पता था, मुझे कहाँ जाना है, क्या आराधना करनी है, कौन सा संप्रदाय। बालक में कहीं ज्ञान होता है क्या? ऐसे निकले थे, ऐसे घुमा के यहाँ ले आए वृंदावन धाम। बस भगवान के आश्रित हो जाओ, जगत गुरु हैं, वो अपने आप पहुंचा देंगे। आप जहाँ के होगे, जहाँ जिस रस में पहुंचाना होगा वैसे रस आपको। अपनी तरफ से कुछ ना करे, अपनी तरफ से बस प्रभु का आश्रय ले ले, वो सब कुछ कर देते हैं। सब करें करावें, आप सब सब विधान बना देंगे। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे, विभीषण जी के लिए कहा। तो यदि हमारा लक्ष्य पक्का, जैसे हमें दुकान में इत्र लेने जाना है, तो बाजार में बकरे का मांस बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सीधे जाते हैं, इत्र की दुकान का पता लगाते हैं, इत्र लेते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य बना लें भगवत प्राप्ति, तो मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसपास वैश्यावृत्ति के भी लोग रहते हैं तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना लक्ष्य है। अपना लक्ष्य भजन करना, सदाचरण करना, अगर लक्ष्य दृढ़ ना हो तो बाधा पहुंच सकती है। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं पड़े। हमें तो सब में भगवान की कृपा ही नजर आएगी। नाम जप अगर चलता रहा, राधा 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 राधा, और ये आचरण थोड़ा शुद्ध रहे, तो आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सब लगे हुए हैं। अब वो प्रभु का भाव कर लिया जाए और नाम जप कर लिया जाए, तो वही कर्मयोग उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। क्योंकि गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं, उसमें बैठ, हम किसी भी शिष्य को कभी ये नहीं कहते कि तुम बैठकर आसन लगाकर भजन, कभी नहीं कहते। उठते बैठते चलते फिरते जहां आपको समय मिले, आप अपने काउंटर से, माला से या समय से, एक माला जप के देख लिया कि 15 मिनट में हो जाता है। अगर हमें 15 मिनट ऑफिस में समय मिल रहा है तो मंत्र जप रहे हैं, एक माला कर लिया। हमको चलने में, यात्रा में, गाड़ी में चल रहे हैं, मंत्र चल रहा है। कि जो गृहस्थी में है वो बैठकर आसन में जपने वाला उपासना का भाव नहीं है। अब सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है बेचारा। परिवार, अब परिवार में आया, अब लड़के बच्चों से मिलकर बात करेगा, हंसेगा, खेलेगा, उसका एक अलग जीवन है। तो नाम पर ध्यान दो और चरित्र पर ध्यान दो, तो एक गृहस्थी बड़ा आनंदमय जीवन है। आनंदमय जीवन है ना। कमा के लाए, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सुख राधा 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 राधा, धर्म से चलो, इसी से भगवत पर। ज्यादा गृहस्थी में
ठाकुर जी तो विराजमान है ना, हाँ, उनका भोग लगाओ और पाओ और नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो, बस। और आप बताए कि चतुरासी जी का आप गान करते हैं, तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, वादा है चतुरासी जी का गायन करने वाला 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता और भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी उससे। आचार्यों ने लिखा है तो हम उसी के अनुसार विश्वास से कहते, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछ मनहि नाने। दो इंद्रियां भ्रष्ट करती हैं, रसेंद्री और जनेंद्री, इनसे बचा ले जाए तो मतलब सब बच जाता है, नहीं ये दो तो भ्रष्ट और बहुतायत हो गई इसकी बहुतायत हो गई। आप किसी भी मित्र से मिलने जाओ तो आपको पीने के लिए की आदि ये और खाने के लिए अंडा और मांस आदि, यही मतलब यही वीआईपी, क्योंकि नरक जाना है ना, इसलिए पार्टी तो सही तभी मिलेगी। अभी अभी मिला इसके तो नरक कैसे जाओगे, तो इसके लिए जो हमको गलत आचरण की शिक्षा दे, इतना तो समझ लो। देखो किसी भी जीव के मांस खाने का मनुष्य के लिए अधिकार नहीं है, ये राक्षसों के और हिंसक पशुओं का विषय है। मनुष्य के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन सामग्रियां, फल, कितने सुंदर रसीले पदार्थ, कितने सुंदर भोजन है। अच्छा, किसी भी जीव को पीड़ा देना, जीवों को जैसे हिंसक पशु सिंह है, उसको इसका बात का पता नहीं है कि इस जीव को पीड़ा पहुंचती है, उसका आहार है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे शरीर को कोई काटे तो कैसा चीखता है ना हर जीव। आप देखो किसी, मान लो मुर्गी है, आप एक सुई ऐसे करो तो वो बचना चाहेगी, वो चीखती है, वो चिल्लाती है। आप उसी को काट के, भूंज के, उबाल के, ऐसे हर जीव को, किसी को भी, अपने यहाँ तो गाय परम पवित्र, मतलब कितनी पूज्य, विदेशों में तो उसका आहार कर रहे हैं वो। तो मान लो भूल से अगर कहीं, अच्छा विदेश में पता क्या चले कि किसका है, वहां जब सबई चल ही रहा है तो वहां पार्टी में गए तो यहाँ पूछोगे क्या कि नहीं जी किसका। सुअर अपने यहाँ कितना निकृष्ट माना जाता है, नहीं, छूना भी अपवित्र वाला वहां परोसा जाता है। तो बहुत बचना है, बहुत बचना है। अगर खान पान सही हुआ तो सब सही हो जाए। खान पान और चरित्र दो पर ध्यान दे। ये बहुत ऊंचे तक जाती है, जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता है, बहुत वर्षों तक रहता है, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ही रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है तरंग की तरह। पर भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक विश्वास न करे, चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है, प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना इससे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि साल 2 साल भक्ति करो और ये भाग जाएगा, ले पास ही रहेगा आपके। और जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। इसलिए डरना नहीं, ये आपको भ्रष्ट नहीं करेगा, ये आपको सहयोग करेगा। ये डरा डरा के आपको भगवान की शरण में पहुंचाएगा। जैसे छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो पर कोई भय आ जाए तो माँ की तरफ दौड़ता है ना, ऐसे भक्त का एक आश्रय तो भगवान रहते हैं। जब कामादि विकार सताएं तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और जहां तक हो सके शास्त्र आज्ञा में रहोगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होगे। जैसे किसी माता बहन का किसी भी तरह से एकांत में, जिससे हमारा भाव बिगड़ चुका है उससे, या जिससे भाव हमारा बिगड़ सकता है, ऐसे चांस न दिए जाए, फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है, और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी, या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है, तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। तो धीरे 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 संयोग न बनने पावे, क्रिया न बनने पावे। आप मान लो आप गृहस्थ में हो, पत्नी ही होगी, धर्म पूर्वक पत्नी से यदि सहवास करो तो पाप नहीं माना जाएगा। कभी ऐसी विकलता है, आप नहीं सह पा रहे, तो भगवान को नमस्कार करके धर्मपूर्वक, गृहस्थ में हो, लेकिन पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी नहीं।
तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अब तो उस समय भगवान की यही बात अगर दिमाग में रखोगे कि मेरी परीक्षा हो रही तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर गया, फिर मिट्टिया मिट हो जाए। फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा ये मन, यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, अब तो भगवान तो मिलना है नहीं, तो यार जितना है फिर मौज लो मस्ती लो, ऐसे ऐसे मन सिखाता है नहीं। और सत्संग रोज सुनते रहना और नाम जप करते रहना। तो सत्संग और नाम जप ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सत्संग सुनो ना, तो जैसे रोज तलवार को पैनी करो, ऐसे ज्ञान की तलवार पैनी होती रोज। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनते रहें और नाम जप करते रहें तो हम फिर गिरेंगे नहीं, बस चलें वैसे जैसे संत जन कह रहे हैं। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं, वहां संयोग ही ना बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो तो भाग पड़ो, कमजोर बन के बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में मां को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का। तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है। 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यास देव जी, संध्या का समय, और 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग, अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गई। और गंगा स्नान करके सब ऋषि जन ऐसे जा रहे थे, सब ऐसे। तो जयमनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या। उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में, और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब गुरुजी हैं, उनको कौन काट सकता है। जैमिनी जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरु जी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो उनका, जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो, और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर, यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसात संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश। पहला रोग शुरू हो गया, ध्यान। जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां उस, तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूं। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दरवाजा। तो अब खपरा हिला थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग, छटा छा रही थी एकदम, इंद्र नीलमणि कांति, नौ
यौवन अवस्था देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा ब्याह हुआ है? नहीं। तो तुम ब्याह कर सकती हो? हाँ। हमसे कर सकती हो? बोले आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहना, ब्याह तो कर ही लेगी। तो उनका फिर ब्याह कर लो हमसे। तो उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है। बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है। मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तब उन्होंने देखा तो भगवान भगवान व्यास देव जी ने कहा श्लोक गलत है कि सही? बोले गुरुदेव सही है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जैमिनी ऋषि, तो बोले तुम्हारे लिए तो संपूर्ण जगत जननी के भाव में देखो या बेटी के भाव में देखो या बहन के भाव में देखो, तुम्हारा भाव क्यों बदल गया? इस श्लोक में लिखा है कि गलत है कि? बोले गुरुदेव पक्का सही, अब कभी जुड़ रहा। तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए, शास्त्र आज्ञा से चलना चाहिए। हटे फागुन के सगुन भाऊजी, रंग लबैबू मिले पुन भाऊजी। हटे फागुन के सगुन भाऊजी, रंग लबैबू मिले पुन भाऊजी। घुस गइलू भीतरी होई होली फेंका, आजा सुनर को भौजी खाली कर टीका। लाला का से हाला कहाँ खाली कर टीका। आजा ना आजा भौजी आजा है आजा, कोई ना धोने तो है पाजा पाजा। आजा ना आजा भौजी आजा है आजा, कोई ना धोने तो है पाजा पाजा। चोखा पीछू कोरी मोरे आशा ही तमाई का, आजा ये सुनर को भौजी खाली कर टीका। लाला का से हाला कहा खाली कर टीका। हम डाली तू
चंदन को भौज खाली कर टीका। लाला का से हवा तो खाली कर टीका।